Good morning, class. I'll start with the next topic in share. The next topic is of theoretical section. It is not so much important, just आपको meaning पता होना चाहिए. The first is private placement of shares. Private placement of shares scheme when the company issuing shares to the promoters of a company means the private person या private sources से ही जब company अपने shares को issue करती है, they are not issuing share to the general public for public subscription. They are issuing shares to their private sources. That is called the private placement of shares. Such kind of shares are issued to the promoter, their friends, relatives, shareholders of the other companies, mutual funds, या such kind of non-resident Indians या some financial institutions. मीन्स इसमें जनरल पब्लिक को इशू नहीं किए जाते, प्राइवेट पर्सनस को ही इशू किए जाते हैं. नेक्स्ट वी हैव द स्वीट इक्विटी शेयर्स. As per section 54 of the Companies Act, sweet equity shares means shares are issued by the company to its employees and directors at a discount rate or for consideration other than cash. Consideration other than cash means कि आपने किसी भी पर्सन से कोई एसेट खरीदी है, उसको पैसे के बदले में जब आप शेयर्स इशू करते हो, दैट इज़ कॉल्ड consideration other than cash. So in this the company is issuing its share at a discount rate to its shareholders or somebody else, to the employees or directors of the organization. Next we have ESOP, Employee Stock Option Plan. Employee Stock Option Plan में इसमें कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके शेयर्स को अपने एम्प्लॉयज़ को ही ऑफ़र करती है, अपने डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज़ को, कि वो फ्यूचर में एक प्री डिटरमाइंड प्राइस से कंपनी के शेयर्स परचेज़ करें. सो दिस इज़ ESOP. So this is about the theoretical section. Next we have how a company now issuing shares. Firstly they will issue prospectus. Prospectus is जिसमें कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है जनरल पब्लिक को ट्रैक करने के लिए. हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आर टू बी इशूड, द नेम और एड्रेस ऑफ द कंपनी एंड इन डिटेल अबाउट द कंपनी. देन रिसीव एप्लीकेशन. जो लोग शेयर्स खरीदने में कंपनी के इंटरेस्टेड होते हैं, दे विल अप्लाई फॉर द कंपनी शेयर्स. टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. यहाँ पर कंपनी जिनको शेयर्स इशू करने हैं ये डिसाइड करती है कि जितनी एप्लीकेशन आई है उसमें से किसको कितने शेयर्स इशू करने हैं. दिस इज़ कॉल्ड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. एंड द लास्ट इज़ टू मेक कॉल्स. मेक कॉल्स में कंपनी जो इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगवाती है उसको शो किया जाता है. दिस इज़ टू मेक कॉल्स. नाउ वी हैव द practical section start with these topics. This topic is entries on the issue of shares. आपको मैं बेसिकली बताती हूँ कंपनी के जो शेयर्स की फेस वैल्यू है, इट इज़ ₹10. आपके जो क्वेश्चन में मेंशन होगी कि द फेस वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी इज़ ₹10. इन ₹10 को कंपनी डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाती है. द फर्स्ट इज़ द एप्लीकेशन, सेकेंड इज़ अलॉटमेंट, थर्ड इज़ फर्स्ट कॉल एंड द लास्ट इज सेकेंड और फाइनल कॉल. इन 4 हिस्सों में कंपनी अपने ₹10 को मंगवाती है. फॉर एग्जांपल ₹3 2 3 2. इस तरह से कंपनी ₹10 वो एप्लीकेशन पर मंगवा रही है, 2 अलॉटमेंट पर, 3 फर्स्ट और 2 सेकेंड कॉल पर. ₹10 को कंपनी इकट्ठा नहीं मंगवाती, उसको इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाती है. सो दीज आर द 4 इंस्टॉलमेंट्स. नाउ हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रीज होंगी. तो फर्स्टली स्टार्ट विद द एप्लीकेशन. एप्लीकेशन मनी. जब आप कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई करते हो, एट दैट टाइम यू हैव टू पे द एप्लीकेशन मनी. सो फर्स्टली कंपनी रिसीव द मनी ऑफ एप्लीकेशन. सो द फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. व्हेन यू रिसीव द एप्लीकेशन मनी, दिस इज रिसीविंग मनी, कि यू रिसीव द एप्लीकेशन मनी. देन कंपनी हैव टू record this application money in their books of accounts. So the second entry is शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. इसको बोलते हैं कि कंपनी ने अपनी बुक्स में ड्यू किया या रिकॉर्ड किया एंट्रीज को. फर्स्ट इज़ रिसीविंग एंट्री जो बैंक से होगी, सेकेंड उसको ड्यू करने की मीन्स अपनी बुक्स में लिखने की या रिकॉर्ड करने की एंट्री. हर टर्म की 2 एंट्रीज होंगी. ओनली द एप्लीकेशन मनी इज़ फर्स्ट रिसीव्ड देन ड्यू. रेस्ट अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, दे विल फर्स्ट ड्यू और फिर उसके बाद रिसीव होंगी. तो नेक्स्ट एंट्री इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. एंट्रीज आर सेम, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा. ये अलॉटमेंट को ड्यू किया. देन रिसीव द अलॉटमेंट मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. देन 2 एंट्रीज फॉर द फर्स्ट कॉल, उसको पहले ड्यू करेंगे. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
to share capital account. Then receive the first call, bank account debit to share first call account. Now 2 entries for the second call. Firstly इसको ड्यू करेंगे, share second call account debit to share capital account, and lastly receive the second call, bank account debit to share second call account. So these are the journal entries. Total they are 8 entries, means हर installment की 2 entries है. Next entry we have कि company issuing that is in the next question. So let's start with first illustration. The first is issue of shares at par. एट पार का मतलब होता है जो शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, जब कंपनी उसको फेस वैल्यू में ही इशू करती है, दैट इज़ कॉल्ड एट पार. मीन्स जितने का शेयर है जब उसको उतने में ही इशू किया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड एट पार. सो लुक एट वन इलस्ट्रेशन नंबर 5. Pawan Limited invited application for 30,000 shares of rupee 10 each. Payment was to be made 3 on application, 3 on allotment, 2 first and 2 on call. All the shares were applied. You are required to pass the journal entry and prepare the ledger's account. वन मोर थिंग, शेयर्स में सिर्फ जर्नल एंट्रीज आती हैं, लेजर्स अकाउंट इसमें हम नहीं बनाते. नेक्स्ट वी हैव शेयर इशू एक्सपेंसेस रुपी 8,000 and 4,000 shares are issued to the promoters for their services that I told you later. So look at the first one. How I will sort out. Company issued 30,000 shares. The share is of 10 rupees. 3 on application, 3 on allotment, 2 on first call, 2 on second call. इसको ऑलवेज टोटल करके देखिए, दिट इज रुपी 10, मीन्स पार का शेयर है 10 का 10 में इशूड है. तो हम फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. नंबर ऑफ शेयर्स 30,000 मल्टीप्लाई बाय दिस एप्लीकेशन मनी. दिस इज एप्लीकेशन, allotment, first call, second call. So 30,000 share into 3 rupees, 90,000, 90,000. Now record this in your books. Share application account debit to share capital account by rupee same 90,000, 90,000. As I said कि सिर्फ application पहले receive होती है, then you have to record this. Rest all firstly we will do in our books, then we will receive it. So the next entry is share allotment account debit. इसको पहले ड्यू किया जाएगा to share capital account अपनी बुक्स में. 30,000 shares, 3 rupees is the amount of allotment. So the amount is 90,000, 90,000. Now receive it. Receiving की entry, bank account debit to share allotment account. Again it is 90, 90. Then about the first call. First call is of rupee 2. So 30 into 2 it is 60,000. So पहले इसको ड्यू करेंगे. Share first call account debit to share capital account 60, 60. फिर इसको रिसीव करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. It is of 60, 60. Second call is also of rupee 2. So firstly record the second call. Share second call account debit to share capital account 60, 60. Then receive the second call, bank account debit to share second call account. It is of 60, 60. तो ये तो आपकी 4 इंस्टॉलमेंट्स की एंट्री थी. वन मोर थिंग इज़ हेयर कि शेयर इशू एक्सपेंस. शेयर्स को इशू करने में हमें 8,000 रुपीज़ के एक्सपेंस हुए. सो ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड. शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट पे विद बैंक टू बैंक अकाउंट. शेयर्स में सारी ट्रीटमेंट आपकी बैंक से चलेंगी. इट इज़ 8,000, 8,000. 4,000 शेयर्स कंपनी ने प्रमोटर्स को इशू किए. प्रमोटर्स आपको पता है जो कंपनी की स्टार्टिंग करने में हेल्प करते हैं. तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे फ्लोटेशन या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट. ऑपरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. अब प्रमोटर से पैसा मंगवाना नहीं है, उनको पूरे शेयर्स देने हैं. तो 4,000 शेयर 10 रुपीज़ के ईच से हमने उसको दिए.
40,000 K. So this is about the fifth illustration. Now as you can see, ledger's account is prepared here. You don't need to prepare the ledger's account. Next about the बैलेंस शीट में हमने ऑथराइज कैपिटल आपको क्वेश्चन में नहीं दी. हमने इशू किए थे 30,000 शेयर जनरल पब्लिक को और 4,000 शेयर्स वी इशू टू द प्रमोटर्स. सो टोटल शेयर्स इशू हो गए 34,010 रुपीज़ के ईच से. तो शेयर कैपिटल इज ऑफ रुपी 3,40,000. दिस वी हैव टू शो इन द नोट्स एंड इन द बैलेंस शीट यू विल शो शेयर कैपिटल एज रुपी 3,40,000. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. एट प्रीमियम का मतलब होता है जब कंपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा में शेयर इशू करती है. इट मे बी ऑफ 12, 13, 14 एनी प्राइस 10 रुपीज़ से ज़्यादा. दिस 2 रुपीज़ इज़ कॉल्ड द शेयर प्रीमियम. तो शेयर प्रीमियम कंपनी के लिए एक एडवांटेज होता है. सो वी विल क्रिएट अ रिजर्व, शेयर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व इन केस ऑफ दिस, एंड दिस अमाउंट ऑफ रिजर्व्स विल बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी फॉर सो मैनी पर्पसेस. उसके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, किसी भी एक्सपेंसेस को या कमीशन को रिटर्न ऑफ करने के लिए. इफ़ कंपनी इशूइंग शेयर्स टू बोनस शेयर्स, मतलब अपने शेयर होल्डर्स को बोनस की सेंस में और शेयर्स देती है, उस सिचुएशन में इसको यूज़ कर सकती है. रिडम्पशन के टाइम पे इस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को यूज़ किया जा सकता है. सो कंपनी विल यूज़ दिस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इन डिफरेंट सेंसेस. नाउ द जर्नल एंट्री फॉर दिस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, जिसमें भी मेंशन होगा आपको सिर्फ उसकी ड्यू वाली एंट्री में उसको क्रेडिट में शो करना है. आई सेड इन द ड्यू एंट्री, नॉट इन द रिसीविंग एंट्री. लुक एट द क्वेश्चन, उससे आपको क्लियर होगा. Spencer Paints Limited was registered with an authorized capital of rupee 50 lakhs, 5 lakh shares of rupee 10 each. Out of this, company issued 2 lakh shares at a premium of 3 rupees. 4 application, 5 allotment including premium. Now it is mentioned कि अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम इंक्लूड है. 2 on first and 2 on the second call. 75,000 शेयर इशू एक्सपेंसेस है. दिस वी हैव टू राइट अगेंस्ट द सिक्योरिटीज प्रीमियम. सो लुक एट दिस. कंपनी इशूड 2 lakh शेयर्स, 4 एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम रुपी 3. 2 फर्स्ट कॉल एंड 2 सेकेंड कॉल. इसको टोटल करके देखिए. दिस इज रुपी 13 बिकॉज 10 इज द फेस वैल्यू एंड 3 इज द प्रीमियम. सो स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री. फर्स्टली अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी को ड्यू किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. 2 lakh शेयर्स हैं, 4 रुपीज़ की एप्लीकेशन है. 8 lakh. देन रिकॉर्डेड शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम विद सेम अमाउंट 8 lakh. नेक्स्ट अलॉटमेंट. अब अलॉटमेंट में 3 रुपीज़ का प्रीमियम है. सो एज आई सेड ड्यू वाली एंट्री में इसको शो किया जाएगा. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. हाउ? 2 lakh शेयर्स हैं, टोटल अलॉटमेंट है 5 रुपीज़ की. सो शेयर अलॉटमेंट हो गई टोटल 10 lakh की. 2 lakh शेयर्स पर प्रीमियम कितना है? 3 रुपीज़ का. तो सिक्योरिटी प्रीमियम इज़ रुपी 6 lakh. तो बाकी कितना बचा? 4 lakh. दिस इज शेयर कैपिटल. नेक्स्ट रिसीव द अलॉटमेंट. बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. जितने से अलॉटमेंट को डेबिट किया था उतने से ही क्रेडिट होगी विद सेम रुपी 10 lakh. नेक्स्ट द फर्स्ट कॉल ड्यू. शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल. 2 lakh शेयर हैं, 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल. इट इज़ 4 lakh. देन रिसीव द फर्स्ट कॉल. बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल. Again it is 4 lakh. Same entries for the second call. Look at in your book. Share second call debit to share capital because 2 lakh share है, 2 rupees की ही second call है. 4 lakh. Then receive the second call. Bank account debit to share second call 4 lakh. Then you issue pay some expense, share issue expense to bank by रुपी 75,000. फिर उसने एक टर्म बोली है कि शेयर इशू एक्सपेंस को हम रिजर्व से चार्ज करेंगे. सो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस एज रुपी 75,000. सो दिस इज अबाउट दिस illustration. Now you have to sort out up to look at one more illustration. Number 7. In case of payment in lump sum. लम्प सम का मतलब होता है एक ही बार में सारा पैसा आ जाना, इंस्टॉलमेंट में नहीं, एक ही बार में. सत्यम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 शेयर्स ऑफ 100 each at 20 premium. Share is of 120. The whole money was received on application. So first entry is bank account debit to share capital. 10,000 शेयर है, 120 के अकॉर्डिंग 12 lakh रुपीज़ हो गए. सेकेंड शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम.
क्योंकि एक ही बार में पैसा आया तो हमें यहीं पर प्रीमियम शो करना होगा। 12 लाख से एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था, सेम से ही डेबिट किया। 10,000 into 100 rupees share. So the share capital is 10 lakh and 20 is premium is of rupee 2 lakh. So now you have to sort out up to illustration number 7. Next I will discuss in my next video. Thank you.